चलिए, आज हम लोग जो है एक नया टॉपिक जो देख रहे हैं और इसमें हम लोग पढ़ेंगे झारखंड का राजकीय प्रतीक चिन्ह। झारखंड का राजकीय चिन्ह एवं प्रतीक क्या प्रतीक है, क्या हमारा चिन्ह है, इसको लेकर के हम लोग स्टडी करेंगे आज। इसको लेकर के हम लोग आज देखेंगे। तो यदि हम लोग बात करें यहाँ पर कि झारखंड का राजकीय प्रतीक चिन्ह के बारे में, प्रतीक एवं चिन्ह के बारे में, तो ये जो है मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा ये जो है निर्धारित होती है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय झारखंड सरकार ये इसको डिसाइड करती है। ठीक है, एक मिनट। और जब बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 85 के तहत झारखंड में ये राजकीय जो है प्रतीक एवं चिन्ह क्या होगा उसको लेकर के बताया गया है। तो प्रतीक और चिन्ह क्या होगा उसको लेकर के बताया गया है। उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, समझिएगा। तो हम लोग कुछ कुछ पॉइंट को लिखना शुरू करेंगे और कुछ कुछ पॉइंट जो हम लोग कल डिस्कस किए थे उस पर भी हम लोग देखेंगे और इसको हम लोग लिखेंगे, और ताकि हम लोगों को यहाँ जो सवाल जैसे बनता है उस हिसाब से हम लोग इसमें देखते चले जाएंगे, लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है क्या करेंगे कि ये राजकीय प्रतीक चिन्ह के बारे में हम लोग नोट डाउन करते चले जाएंगे। कल आपको हम डिस्कस किए थे इसमें कि झारखंड का जो न्यू लोगो बना है वो जो कि 15 अगस्त 2020 को तत्कालीन राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उसको जो है आर्यभट्ट सभागार में उसको लॉन्च किया गया था। और उसको जो है कैसे कैसे क्या है इसमें बताया था आपको, हम दोबारा बता देंगे, लेकिन इसको हम लोग चले देखते हैं और लिखेंगे इसको हम लोग, क्योंकि इससे भी सवाल आपका रहेगा। तो हम लोग कुछ कुछ पॉइंट को लिखे थे और उसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और क्या लिखे थे कि मंत्रिमंडल सचिवालय में समन्वय विभाग झारखंड सरकार द्वारा क्या है कि झारखंड सरकार द्वारा बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 85 के अंतर्गत झारखंड राज्य में जो है ये क्या प्रतीक चिन्ह होगा उसके बारे में चर्चा की गई। और एक नियम बना है 4 का 2 जो कि डिस्कस कर चुके हैं। उसके तहत जो है केंद्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद झारखंड में 15 अगस्त 2020 को नया लोगो लागू किया गया। राज्यपाल उसमें तत्कालीन राज्यपाल जो आज जो है महामहिम राष्ट्रपति हैं द्रौपदी द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसको लागू किया गया था आर्यभट्ट सभागार रांची में। झारखंड का प्रतीक चिन्ह में यदि बात करें तो प्रतीक चिन्ह में यही है कि ये उसमें हाथी 24 है, प्लास्ट 24 है, सौर चित्रकारी 48 है, यानी 24 जोड़ा है। ये हम आपको डिस्कस किए थे, बताए थे। लेकिन दोबारा इसको यदि हम लोग देखें यहाँ से इसमें कि क्या प्रतीक चिन्ह है इसके बारे में लिखेंगे कि हम लोग, तो इसको हम लोग दिखाते हैं और नोट डाउन भी करते चले जाएंगे। ठीक है, नोट डाउन भी करेंगे। और झारखंड का प्रतीक चिन्ह की बात करें तो देखते हैं लोगो ऑफ न्यू लोगो ऑफ झारखंड। ठीक है, तो न्यू लोगो जो झारखंड का है वो 15 अगस्त 2020 को इसको लाई गई है, लॉन्च किया गया है, जिसमें कि आपका कुछ इस प्रकार से है, तो इस प्रकार से है। और इस प्रकार में क्या है तो इसमें यही है कि टोटल 7 घेरा है, 7 घेरा है, जिसमें घेरा 1, घेरा 2, घेरा 3, घेरा 4, घेरा 5, घेरा 6 और घेरा 7। इन 7 घेरा में से जो पहला घेरा हमारा बताता है इसमें हमारा ये सत्यमेव जयते, और ये हम लोग देखे थे कि हमारा सत्यमेव जयते लिखा हुआ है और सत्यमेव जयते अशोक स्तंभ का यहाँ पे प्रावधान की गई है, उसमें डिजाइन किया गया है। उसके बाद घेरा 2 में जो है ये वृत्त है, ये सफेद वृत्ताकार है इसमें, जो कि इसकी संख्या 7 है, 16। उसके बाद नर्तक है, जो कि ये नर्तक सौर चित्र नर्तक कहा गया है तीसरा घेरा में, जो कि ये 24 जोड़े हैं यानी 48। पलाश का फूल है, जो कि राजकीय पुष्प के रूप में इसको जाना जाता है, और ये जो है ये 24 है। ये हमारा फिर राजकीय पशु के रूप में जो है हाथी को जाना जाता है, जो कि ये भी 24 है।
उसके बाद झारखंड सरकार है, 7वां वाला जो घेरा है वो खाली है। तो कुछ कुछ हम लोग पॉइंट को नोट डाउन करेंगे और लिखेंगे, और लिखिए इसमें जो आपको बताने जा रहे हैं वो नोट करिए, है ना। और इसमें हम लोग ये बनाएंगे झारखंड के प्रतीक चिन्ह में लिखेगा हाथी की संख्या, एक तरफ लिखेंगे प्रतीक और एक तरफ लिखेंगे संख्या, कितना संख्या है। प्रतीक में हम लोग लिखेंगे हाथी, ये 24 है, यहाँ से शुरू करें तो प्रतीक में कितना लिखेंगे 24 है। प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह में, प्रतीक चिन्ह का अंश में हाथी है, इसमें 24 है। फिर लिखेगा पलाश फूल, पलाश फूल ये भी 24 है। फिर लिखेगा पलाश फूल के बाद सौर नर्तक, सौर चक्राकार नर्तक ये की 48 है, यानी 24 जोड़ा है, 24 जोड़ा है ना। तो इसको नोट डाउन कर दीजिए, ये जो आपको बताया है इसको लिख दीजिए, और हम लोग इसको तब जा करके लिखाएंगे। सफेद वृत्त लिखिए, ये सफेद वृत्त जो ये सेकेंड घेरा में है, सफेद वृत्त 60, हाथी 24, पलाश फूल 24 और नर्तक 48 यानी 24 जोड़ा, सफेद वृत्त 60 है। टोटल 7 घेरा है, कुल घेरा जो है 7। पहला घेरा में क्या है, अशोक स्तंभ और सत्यमेव जयते, तो हम लोग इसको भी लिखते चले जाएंगे और इसको हम दिखाएंगे क्या क्या किस प्रकार से है। तो एक लाइन हम लोग लिखेंगे, इसमें जो 7 घेरा है उसमें लिखेगा प्रथम घेरा, प्रथम घेरा में लिख दीजिए प्रथम घेरा सत्यमेव जयते एवं अशोक स्तंभ, सत्यमेव जयते एवं अशोक स्तंभ। प्रथम घेरा में सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते एवं अशोक स्तंभ, प्रथम घेरा। दूसरा घेरा, दूसरा घेरा में क्या है हमारा, तो दूसरा घेरा में देखिएगा तो ये आपका सफेद वृत्त, सफेद वृत्त सबका मीनिंग है, हम बात करेंगे क्या है क्या दिखाता है। तीसरा में लिखेंगे तीसरा घेरा, तीसरा घेरा नोट डाउन कर दीजिएगा, तो सौर चक्र नर्तक, ये सौर नर्तक है, इसको कहा गया है सौर चित्रकारी नर्तक, सौर चित्रकारी नर्तक है, सौर चित्रकारी ऐसा समझिएगा। तीसरा घेरा में है सौर चित्रकारी नर्तक, सौर चित्रकारी नर्तक कितनी संख्या है इसको बता चुके हैं, 24 जोड़ा है नर्तक। चौथा घेरा में पलाश फूल, चौथा घेरा में पलाश फूल, तो चौथा घेरा, जो चौथा घेरा है वो पलाश फूल, जो झारखंड का राजकीय पुष्प के साथ साथ ये उत्तर प्रदेश का भी एक राजकीय पुष्प के रूप में इसका नाम आता है, उत्तर प्रदेश का भी राजकीय पुष्प के रूप में इसका नाम आता है चौथा घेरा का यदि बात करें तो। उसी तरह से ये चौथा घेरा, पांचवा घेरा में हाथी है, पांचवा घेरा में हाथी है, पांचवा घेरा में यदि लिखेंगे तो हाथी है। और हाथी जो है झारखंड का राजकीय पशु होने के साथ साथ ये केरल और कर्नाटक का भी राजकीय पशु है। तो केरल जैसे पलाश जो है झारखंड का राजकीय पुष्प होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश का भी राजकीय पुष्प है, तो उसी प्रकार से हाथी जो है राजकीय पशु किसका है, तो झारखंड के साथ साथ केरल और कर्नाटक का भी राजकीय पशु के रूप में ये जानी जाती है। ठीक है, अब इसमें बात करें कि छठा घेरा, छठा घेरा में, छठा घेरा में आपका झारखंड सरकार, और एक तरफ देखिए झारखंड सरकार हिंदी में, एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है, एक तरफ झारखंड सरकार एवं गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, एवं गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है, एवं गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। सातवां घेरा जो है वो खाली है, रिक्त, सातवां घेरा लिखेंगे इसमें, सातवां घेरा जो है वो रिक्त है। तो पहला घेरा, दूसरा घेरा, तीसरा घेरा, चौथा घेरा, पांचवा, छठा और सातवां। पहला घेरा में बताया कि सत्यमेव जयते, एक लाइन में सत्यमेव जयते और जो है आपका अशोक स्तंभ है। दूसरा घेरा में बताया कि सफेद वृत्त है जो कि 60 है इसकी संख्या। आपका नर्तक बताया सौर चित्रकारी नर्तक जो कि 24 जोड़ा। तीसरा घेरा में पलाश फूल बताया आपको, जो कि झारखंड का राजकीय पुष्प के रूप में इसे जाना जाता है। उसके बाद जो है आपको पांचवा घेरा में हाथी जो कि राजकीय पशु, और छठा जो है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड और झारखंड सरकार, ऐसे इस प्रकार से लिखा गया है। ठीक है, ये हमारा जो हुआ, ये झारखंड का नया जो राजकीय जो नया प्रतीक है, चिन्ह है, जिसको 15 अगस्त 2020 को लागू किया गया था। इसके पहले अलग था, 4J अक्षर था,
और उसके बीच में फिर अशोक चक्र था, ये पुराना वाला था जो कि अमिताभ पांडे ने इसको डिजाइन किया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के द्वारा अहमदाबाद के जो थे उनके द्वारा डिजाइन किया गया था। हम लोग इसमें यदि बात करें कि हमारा जो एक एक करके डिस्कस करते चले जाएंगे कि हाथी, तो हाथी जो है इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। हाथी एक राजकीय पशु है, ये कहीं न कहीं हमारा एक प्रकृति सामाजिक प्रोजेक्ट एलिफेंट भी शुरू हुआ था झारखंड से ही, और गज अभ्यारण्य है झारखंड में जो कि 90 मतलब कि ऐसे समझे प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। और यदि बात करेंगे हम लोग गज अभ्यारण्य का, तो 2001 में उसको नोटिफाइड किया गया था जो कि दलमा वाला है। तो गज अभ्यारण्य मतलब हाथी अभ्यारण्य के रूप में उसको जाना जाता है। तो हम लोग यदि इसमें लिखेंगे हाथी के बारे में, तो लिखेगा यह राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक है, यह राज्य का ऐश्वर्य, यह राज्य का ऐश्वर्य का प्रतीक है, मतलब उसका एक अलग पहचान है हाथी का, ऐश्वर्य का प्रतीक है। साथ ही साथ ऐश्वर्य का प्रतीक है, साथ ही साथ राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक है, साथ ही साथ यह झारखंड में, या झारखंड में प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों, झारखंड में प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों एवं समृद्धि को दर्शाता है। झारखंड में प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों एवं, झारखंड में प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों एवं, प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों एवं समृद्ध, प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों एवं समृद्धि को दर्शाता है। प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों एवं समृद्धि को दर्शाता है। उसके बाद नीचे लिखेगा हाथी राज्य का राजकीय पशु है। हाथी झारखंड का राजकीय पशु है, या राज्य मतलब झारखंड पड़ रहा है तो राज्य होगा। हाथी राज्य की राजकीय पशु है। इसके अलावा, इसके अलावा, इसके अलावा केरल एवं कर्नाटक का भी राजकीय पशु है। इसके अलावा केरल एवं कर्नाटक का भी राजकीय पशु है। केरल एवं कर्नाटक का भी राजकीय पशु है। नीचे लाइन लिखिएगा न्यू लोगो, झारखंड के न्यू लोगो में इसकी संख्या, नीचे लाइन में लिख देना है इसी के नीचे, झारखंड के न्यू लोगो में इसकी संख्या 24 है। झारखंड के न्यू लोगो में इसकी संख्या 24 है। न्यू लोगो में इसकी संख्या, न्यू लोगो में LOGO प्रतीक चिन्ह में 24 है। दूसरा है पलास का फूल। सेकेंड लिखेंगे हाथी, पहला लिख दिए, इसका हम साइंटिफिक नेम बताएंगे एल्फस मैक्सिमस, जो कि ये है, इसको हम लिखवा देंगे, पहले अभी समझिए, इसको समझने के लिए हम इसको लिखवा रहे हैं। दूसरा है पलास फूल। पलास फूल झारखंड का राजकीय पुष्प के रूप में जाना जाता है, और कहीं कहीं झारखंड में ये जो पलास फूल का जो ये पोर्शन देख रहे हैं नीचे वाला जो दिखाता है आपका काला, ये कहीं कहीं मिनरल्स को दिखाता है, काला जो दिखा रहा है वो पलास फूल के अंदर जो दिखा रहा है वो। तो एक लाइन लिखिएगा, थोड़ा सा इसमें लिखिए, लिखिए यह राज्य का, लिखिए यह राज्य का राजकीय पुष्प है, यह राज्य का राजकीय पुष्प है, यह राज्य का राजकीय पुष्प है, जो, यह राज्य का राजकीय पुष्प है जो प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है, जो प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है। यह राज्य का राजकीय पुष्प है जो प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है, प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है। तो इसमें लाल और काला दिखता है, जो ये पलास फूल है, उसका मीनिंग हम लोग जो देखते हैं, ये लाल जो दिखता है, कहीं कहीं झारखंड में जो आंदोलनकारी रहे हैं, जो आंदोलन किए हैं, तो उनका कहीं कहीं भूमि जो है खून से सना है, तो उसको ये रक्त जो है, रक्त को दिखाता है, लाल को दिखाता है। जो काला है, ये कहीं ये क्या करता है कि ये मिनरल्स जो झारखंड में है, जो जानते हैं झारखंड को हम लोग रूर प्रदेश कहा जाता है, छोटनागपुर के पठार को, और इसलिए कहा जाता है क्योंकि काफी मिनरल रिच एरिया है ये। तो कहीं न कहीं जो है मिनरल्स जो है सेंट्रल लिस्ट का होता है, यूनियन लिस्ट का होता है, इसलिए हम लोगों को बहुत ज्यादा इसमें बेनिफिट तो नहीं, केवल रॉयल्टी जो मिलता है माइन, मतलब कि जो मिनरल्स है वही झारखंड सरकार को फायदा होता है, अदरवाइज जो इस पे जो टैक्सेस लगता है उससे फायदा बहुत नहीं होता है सरकार को, जो स्टेट ले जाता है उसको फायदा होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से कोयला सप्लाई हुआ महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र को पैसा मिलेगा टैक्स वाला, और सेंट्रल गवर्नमेंट को तो आधा मिलेगा ही मिलेगा। जीएसटी का जो कॉन्सेप्ट है वो 50-50 जो है, एक ही इनवॉइस में 50-50%, जैसे 18 यदि 5% कोयला में है तो 2.5% उसको, 2.5% उसको, तो इस तरह करके मिलेगा। रॉयल्टी यदि 12% है
या तो उस कंडीशन में झारखंड सरकार को मिल जाए। तो रॉयल्टी का पूरा पैसा जो है झारखंड सरकार को, लेकिन जो समझिए कि जो टैक्सेस का पैसा है वो सिर्फ जो है सेंटर और स्टेट, उस स्टेट में जाएगा जहाँ जो मिनरल्स जहाँ कंजप्शन हो रहा है। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो इसी कारण से मिनरल्स होते हुए झारखंड को बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है कि जो रॉयल्टी 5% से उसको 12% से 18% बढ़ाने के 18% तक बढ़ा दो रॉयल्टी, तो क्या होगा, झारखंड सरकार को पैसा अधिक से अधिक आएगा, लेकिन ऐसा करता नहीं। तो ये लाल जो प्लास के फूल में है वो रक्त को दर्शाता है, झारखंड में आंदोलनरत जो लोग रहे हैं उसका, और जो काला है वो मिनरल्स जो है यहाँ पे उसको दर्शाता है। तो एक लाइन लिखिएगा, और हम लोग क्या लिखेंगे, लिखिएगा, देखिए लाल रंग झारखंड के लोगों के, लाल रंग झारखंड के लोगों के संघर्ष को, लाल रंग प्लास फुल वाला लिखा रहा है, लाल रंग झारखंड के लोगों के, लाल रंग झारखंड के लोगों के संघर्ष एवं झारखंड के लोगों के संघर्ष एवं फूल के नीचे काला रंग एवं फूल के नीचे काला रंग एवं फूल के नीचे काला रंग एवं फूल के नीचे काला रंग, काला रंग खनिज संपदा का सूचक है। फूल के नीचे काला रंग खनिज संपदा का सूचक है, खनिज संपदा का सूचक है। ठीक है, लिखेगा प्लास, प्लास झारखंड का, प्लास झारखंड का राजकीय राजकीय पुष्प के अलावा, प्लास झारखंड का राजकीय पुष्प के अलावा, राजकीय पुष्प के अलावा उत्तर प्रदेश की भी राजकीय पुष्प है, उत्तर प्रदेश के भी राजकीय पुष्प है। थर्ड हम लोग देखेंगे अशोक चक्र, अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ जो है, तो लिखिए थर्ड नंबर अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ जो है हम लोग जानते हैं कि ये राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, इसके साथ साथ ये संप्रभु शक्ति का पहचान है। संप्रभु मतलब सोवरिन स्टेट जिसको बोलते हैं, उसका एक पहचान के रूप में जाना जाता है। और ये देश के विकास में भागीदारी का भी प्रदर्शित करता है कि देश के विकास में झारखंड का भी रोल बहुत बड़ा हो जाता है। अशोक स्तंभ के बारे में लिखे, या देश का राष्ट्रीय प्रतीक के, या देश का राष्ट्रीय प्रतीक के साथ, या देश के राष्ट्रीय प्रतीक के साथ, या देश के राष्ट्रीय प्रतीक के साथ झारखंड के विकास का भी सूचक है, झारखंड का विकास का भी सूचक है, झारखंड का विकास का भी सूचक है, झारखंड का विकास का भी सूचक है। ये जो हरा रंग दिख रहा है ये क्या, झारखंड हरी भरी है उसको लेकर दिख रहा है, तो लिखिए हरा रंग, एक लाइन लिखिए हरा रंग, लिखिए, लिखेगा हरा रंग झारखंड की हरी भरी धरती एवं, हरा रंग झारखंड की हरी भरी धरती एवं, हरा रंग झारखंड की हरी भरी धरती एवं वन संपदा को प्रदर्शित करता है। हरा रंग झारखंड की हरी भरी धरती एवं, झारखंड की हरी भरी धरती एवं वन संपदा को प्रदर्शित करती है, वन संपदा को प्रदर्शित करती है। झारखंड का हरा भरा वन एवं, झारखंड का हरे भरे धरती एवं वन संपदा को प्रदर्शित करती है। अगला है सौर चित्रकार। सौर चित्रकार जो है, ये जो देख रहे हैं सौर चित्रकार, ये क्या प्रदर्शित करता है, तो एक लाइन लिखते हैं सौर चित्रकार में, लिखे गया जनजातियों की समृद्ध सौर चित्रकार में लिखे, ये जनजातियों की समृद्ध, यह जनजातियों की समृद्ध, यह जनजातियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की पहचान है, यह जनजातियों की समृद्ध, यह जनजातियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की पहचान है, सांस्कृतिक विरासत की पहचान है, सांस्कृतिक विरासत की पहचान है। तो यही सब है जो आपको जानना है और समझना है। अलग अलग घेरा आपको बता दिए, और कुछ चीजें जो आपको पूछेगा, तो आपको ये झारखंड का जो लोग प्रतीक चिन्ह के अंतर्गत जो हम लोग देख रहे हैं, उसमें ये भी देखेंगे कि, ये भी देखेंगे, जैसे देखिए क्या आपको बता दिए कि इसका जो है अभी जो लिखवाएं आपको, क्या क्या लिखवाएं कि प्रतीक चिन्ह में हाथी 24 है, प्लास 24 है, सौर चित्रकारी का नर्तक जो है
आपके कितने हैं 48, सफेद वृत्त 60। ये हाथी प्लास का फूल अशोक स्तंभ हरा रंग सौर चित्रकारी इसके बारे में दिखा दिए। पहला घेरा में क्या है बता दिए, दूसरा घेरा में, तीसरा घेरा में भी लिखवा दिए आपको। पहला घेरा में आपको पता अशोक स्तंभ और सत्यमेव जयते हैं, दूसरा घेरा में सफेद वृत्त है, तीसरा घेरा में आपका जो है पहला घेरा में क्या बताएं अशोक स्तंभ और सत्यमेव जयते, दूसरा घेरा में सफेद वृत्त है जो कि 60 संख्या है, तीसरा घेरा में आपका जो है सौर चित्रकारी, चौथा घेरा में जो है आपका पलाश का फूल है, पांचवा घेरा में हाथी है, छठा घेरा में जो है झारखंड सरकार गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ ये वृत्त है। ये आपको हम बता दिए पीछे। अब ये जानिएगा कि झारखंड का राजकीय प्रतीक चिन्ह में यदि बात करें, राजकीय पशु जो हाथी है, बहुत बार पूछा हुआ है, हाथी जो कि एक झारखंड के समृद्धि को दर्शाता है, झारखंड में ऐश्वर्य को दर्शाता है, जो राजकीय पशु है वो हाथी। और प्रोजेक्ट एलिफेंट भी जानते हैं कि 1992 में शुरू हुआ था। और झारखंड का एकमात्र राज्य अभयारण्य जो है दलमा है, जिसको 2001 में इसको नोटिफाइड किया गया है भारत सरकार द्वारा। तो राजकीय पशु में हाथी एलिफस मैक्सिमस इसका साइंटिफिक नेम है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है। राजकीय पक्षी कोयल है जो कि ये एडोनमस स्कोलोपेसिस कहा जाता है, ये हमारा कोयल है। राजकीय वृक्ष जो है वो साल है, साल मतलब जानते हैं सखुआ जिसको कहा जाता है, ये खड़ा रहे चाहे पड़ा रहे, सरे पड़ेगा नहीं, सॉरी रोबस्टा कहा जाता है। साल से जो है उसी तरह से आप देखेंगे एस से साल, एस से सॉरी रोबस्टा। राजकीय पुष्प जो है प्लास है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। ये तो खैर बहुत बेसिक चीजें हैं, ये जो जानते हैं बहुत बार देखते आए हैं। साइंटिफिक नेम पूछेगा आप कि बताइए राजकीय पुष्प पलास है, वो उसका साइंटिफिक नेम क्या है, ये बता देगा। ये पूछेगा कि राजकीय पुष्प जो है ये पलास झारखंड के अलावा किस राज्य का राजकीय पुष्प के रूप में जाना जाता है, तो उत्तर प्रदेश के रूप में जाना जाता है, उत्तर प्रदेश का ये राजकीय पुष्प है। हाथी झारखंड के राजकीय पशु के अलावा कौन से और राज्यों का राजकीय पशु है, तो केरल और कर्नाटक का। यदि फिर उसके बाद बात करें भाषा का, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे भाषा में कि झारखंड का जो राजकीय भाषा है, वो प्रथम राजकीय भाषा में जो नाम आता है वो किसका नाम आता है, तो ये जो नाम आता है ये आपका हिंदी का नाम आता है। हिंदी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है झारखंड का या भारत का भी बोलिए तो, आर्टिकल 343। और इसमें जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं की बात करें तो 20 भाषा को शामिल किया गया है। और ये सब 20 भाषा आपका उर्दू, संथाली, मुंडारी, वो, पुरुष, खड़िया, असुर, बिरजिया, बिरहोरी, भूमिज, मालतो और आपको यहाँ पे एक मिलेगा पुरुष। दो भाषा ऐसा है जो कि ये द्रविड़ परिवार की भाषा है। और उसके बाद कुरमाली, खोटा और नागपुरिया, पंचपरगनिया, ये बंगला, ये अंगिका, मगही, उड़िया, भोजपुरी, ये सभी आर्य परिवार का भाषा है, आर्य परिवार का भाषा। उसके बाद जो बच गया असुर, खड़िया, मुंडारी, वो, संथाली, बिरजिया, बिरहोरी, ये भूमिज, ये सभी है आपका ऑस्ट्रिक परिवार की भाषा है, द्रविड़ परिवार है। उर्दू भी आ जाएगा इसमें, आर्य होना, तो अरबी जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग शामिल करते हैं। तो ये हमारा जो है राजकीय भाषा कौन सा है वो। कुछ कुछ शहरों का नाम है जो पुराना नाम क्या रहा है इसका, उसको लेकर के पुराना क्या रहा है उसको हम लोग परिवर्तन किए हैं। इस परिवर्तन हम लोग नहीं, मतलब सरकार के द्वारा किया गया है, उसको हम लोग देखेंगे। जैसे पहले नाम था नेशनल इंस्टीट्यूट, का अभी नाम हो गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। ये पुराना नाम यदि पूछेगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का पुराना नाम क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट का है। उसी तरह से ऑफ फाउंड्री एंड फॉर्ज टेक्नोलॉजी रांची जो है, इसका नाम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान नेशनल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन कर दिया गया है। ठीक है, तो ये 2021 में कर दिया गया है इसका नाम। रांची कॉलेज रांची जो कि स्थापना 1926 ईस्वी में हुआ था, जो कि मोराबादी में है, रांची में है ये। और रांची कॉलेज रांची को अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय किया गया था, जब रघुवर दास जो सीएम थे उस समय किया गया था। तो रघुवर दास सीएम थे उसी समय जो है रांची कॉलेज रांची को एक ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी के रूप में इसको दर्जा दिया गया, यानी इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी के रूप में दर्जा दिया गया, और ये 2017 में दी गई। तो एक यूनिवर्सिटी में भी इसका काम हो जाता है। उसके बाद बिहार कास्टिक सोडा व केमिकल्स पलामू में जो है उसका नाम जो बदल के बिहार कास्टिक सोडा, क्योंकि राज्य अलग हुआ तो जैसे कि पहले बीआईटी सिंदरी था तो उसका था बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, लेकिन जब झारखंड अलग हुआ तो इसका नाम बदल कर बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बीआईटी का बीआईटी ही रह गया, लेकिन बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की जगह कर दिया गया बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना, जो कि जानते हैं बीआईटी सिंदरी का स्थापना 1949 में हुआ है और फर्टिलाइजर फैक्ट्री का स्थापना 1951 में हुआ है। बीआईटी सिंदरी जो कॉलेज है उसका स्थापना 1949 में, और बीआईटी सिंदरी में जो फर्टिलाइजर कंपनी था
उसका स्थापना 1951 ईस्वी में हुआ है, जो कि फिर से शुरू हो गया है और अगल बगल जो क्षेत्र है उसको बेनिफिट हो रहा है। बिहार कास्टिक सोडा और केमिकल्स पलामू, केमिकल्स जो पलामू में आदित्य बिरला केमिकल्स हो गया है इसका, ठीक है। उसके बाद यदि हम लोग बात करें इंडियन एल्युमिनियम कंपनी इंडाल जिसको बोलते हैं, इसका नाम हिंडाल्को हो गया। तो इंडाल जिसको हम लोग बोलते थे है ना, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी, INDAL, इंडियन, INDAL, IND से इंडिया और AL से एल्युमिनियम, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी मुरी में इसका स्थापना हुआ था, जो कि ये 1938 में स्थापना हुआ था, जिसका नाम हिंडाल्को कर दिया गया। और हिंडाल्को इसका नाम किया गया, ये सवाल पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो ये हिंडाल्को कर दिया गया है कब? 2005 में। अब देखिए अभी जो बताया आपको BIT सिंदरी, BIT सिंदरी का नाम था पहले, BIT सिंदरी का नाम था बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1949 ईस्वी में, जिसका नाम बदल के BIT सिंदरी सेम रह गया, लेकिन हो गया बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बिरसा जो कि महापुरुष भगवान धरती आबा, जिनका जन्म दिवस हम लोग 15 नवंबर को मनाया जाता है, बहुत बड़े क्रांतिकारी। तो ये सिंदरी में इसका जो है, इसका नाम BIT सिंदरी का जो नामकरण मतलब स्थापना हुआ था बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से 1949 ईस्वी में, लेकिन जो है फिर ये नाम बदल गया, बिरसा हो गया, और ये 2000 ईस्वी में। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर जो 1960 ईस्वी में स्थापना हुआ था, इसको हम लोग NIT कहते हैं। NIT जानते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग के लिए काफी जाना जाता है। हर राज्य में आपको एक मिल जाएगा, मतलब मैक्सिमम, मतलब देखेंगे तो बहुत जगह आपको ये मिल जाएगा। IIT के बाद यदि इंजीनियरिंग के लिए कोई जाना जाता है तो NIT हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसका नामकरण 2002 में परिवर्तन करके रीजनल, पहले था RIT, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका स्थापना 1960 ईस्वी में हुआ, लेकिन अब हो गया है NIT। तो हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्टली जब बुक में, तो यही पढ़ते हैं कि NIT जमशेदपुर की स्थापना 1960 में हुआ है। तो हुआ था NIT का, ठीक स्थापना हुआ, लेकिन नाम कुछ और था, लेकिन नाम बदल के जब इसको 2002 में कर दिया गया, NIT कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे रांची यूरोपियन लुनेटिक असाइलम रांची, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं लुनेटिक, मतलब पागलखाना जिसको कहा जाता है। रांची यूरोपियन लुनेटिक असाइलम जो कि खोला गया था 1918 ईस्वी में, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल, है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटरीज, CIP कहा जाता है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटरीज, यानी केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, जो कांके में है। 1918 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान के मतलब जो है स्थापना 1918 में, और नाम भी उसी समय बदला गया था। डुबलिन डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज, जिसको हजारीबाग जो को संत कॉमर्स कॉलेज, जो कि झारखंड का पहला डिग्री कॉलेज के रूप में आता है इसका नाम। तो ये जो है, जो इसका नाम डबलिन मिशन यूनिवर्सिटी कॉलेज जो है के नाम से स्थापना हुआ था 1899 में, इसका नाम 1906-07 ईस्वी में संत कोलंबस कॉलेज के नाम से चेंज कर दिया गया, जो कि झारखंड का पहला डिग्री कॉलेज के रूप में इसका नाम आता है। झारखंड का पहला डिग्री कॉलेज के रूप में नाम इसका आता है, ठीक है, समझ रहे हैं। इसी तरह से राजेंद्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रिम्स, रिम्स का बात करें तो इसका RMCH नाम था पहले, और RMCH की जगह हो गया है रिम्स, जो कि इसका नाम बदल के 15 अगस्त 2002 को किया गया था, यही है इसमें। और इसी तरह से कुछ कुछ नाम है, हजारीबाग मेडिकल कॉलेज का शेख बेगारी मेडिकल कॉलेज, पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज का शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज, दुमका मेडिकल कॉलेज का फूलो झानो मेडिकल कॉलेज, कब किया गया, डेट भी दिया हुआ है। टिस्को जो था उसका नाम बदल गया करके टिस्को का टाटा स्टील, टेल्को का टाटा मोटर्स, विल्किंसनगंज का नाम जो है रांची, पहले विल्किंसनगंज, साक्षी पहले नाम था, अब है जमशेदपुर। इस तरह से नाम। डाल्टनगंज का मैदानी नगर, माराफारी जो है पहले बोकारो, ये बोकारो आ गया अभी माराफारी को। टेम्पल ग्राउंड, जिसको कीनन स्टेडियम ग्राउंड कहा जाता है, अभी वर्तमान में टेम्पल ग्राउंड के नाम से। मोरखी, मोरखी नदी, इसको मयूराक्षी नदी है। गुप्त काशी कलुटी है। बैजनाथ मठ, जिसको बैजनाथ धाम कहा जाता है। पुंड्रो या पुंड्र छोटनागपुर को। पालुन, पलामू का पहले नाम था पालुन, तो पालुन नरीखंड जंगल तराई संथाल परगना को। बिजराबाग डाल्टनगंज को। काली माटी स्टेशन टाटानगर को कहा जाता था, काली माटी स्टेशन। फांसी टुंगरी रांची पहाड़ी को कहा जाता था। साहेब बांध रांची झील को कहा जाता है। प्रवर्सन गिरी रामरेखा पर्वत को। नागपुरी कला संगम, जिसका हो गया नाम अभी झारखंड कला संगम हो गया है। केंद्रीय लौह अनुसंधान संस्थान, जिसकी स्थापना 1924 ईस्वी में हुआ, इसका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स हो गया है, जो कि 2007 में बदल दिया गया है इसका, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स। गोमो जंक्शन बोकारो का नेता सुभाष चंद्र बोस जंक्शन। बिरसा केंद्रीय कारागार को इसका बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय सह उद्यान कर दिया गया, क्योंकि वो होटवार में शिफ्ट हो गया, तो इसका यहाँ पे नाम बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय सह उद्यान रांची कर दिया। नगर उटारी
जो पुराना नाम है उसका वंशीधर नगर 2018 में किया गया। करमटांड़ प्रखंड जामताड़ा में उसका नाम विद्यासागर प्रखंड हो गया। करमटांड़ का नाम जो जामताड़ा में है उसका नाम क्या हो गया है आपका विद्यासागर। भारत वेस्टफालिया लिमिटेड, ये हम आपको पीडीएफ दे देंगे, तो इसका जो है इंडिकॉन वेस्टफालिया लिमिटेड कर दिया गया। नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नाम जो सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, ये पूछता है। साहेबगंज मल्टी मॉडल टर्मिनल, ये आपको इम्पोर्टेंट है बहुत। अटल बिहारी वाजपेयी बंदरगाह, इसको जो है साहेबगंज कहा गया है, ये पूछेगा तो आपको इसमें बन जाएगा। साहेबगंज मल्टी मॉडल टर्मिनल बंदरगाह जो साहेबगंज को जोड़ रहा है उत्तर बिहार से, तो उसमें ये आपको अटल बिहारी वाजपेयी बंदरगाह साहेबगंज। प्रोफेशनल कॉलेज जमशेदपुर, जिसका अटल बिहारी वाजपेयी प्रोफेशनल जमशेदपुर के नाम से जाना गया। उसी तरह से जो है झारखंड इनोवेशन लैब अटल बिहारी वाजपेयी इनोवेशन लैब के नाम से जाना गया। लामो सीमेंट लिमिटेड, जो खलारी सीमेंट लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। ये आपको जितना नाम बताए हैं इसको देखिएगा रिपीट मोड में, तो आपको बहुत कुछ समझ में आने लगेगा। तो इसको आज हम लोग क्लासेस यहीं तक, हम लोग कल एक नया टॉपिक लेंगे झारखंड का हिस्ट्री वाला सेक्शन को, तो फिर आपको हम डिटेल से बताएंगे इसको हम लोग यहीं तक।